इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों ने धर्मवीर भाई और अनिल भाई की राम भाई। अनिल भाई, बात तो समझ में नहीं आ रही, आप बड़े दिनों में दिखे। खेत क्यार के भी काम है। नहीं, ऐसा भी के खेत क्यार हो गया। अब देखना ओ भाई, मिलना जुलना तो जरूरी है। वो तो जरूरी है, पर खेत क्यार भी तो जरूरी है भाई। आप तक कहीं बात करनी थी, कुछ बात पूछनी थी, कुछ बतानी थी। आप तो ईद के चांद हो गए। ईद का के चांद होना था, बस घरगृहस्थी, खेत क्यार, गांव गमीने, आना जाना, ये भी तो जरूरी है। अरे वो भी तो काम जरूरी है। जो खेती बाड़ी में जो नई नई तकनीक आ रही, उनको अगर आप आओगे नहीं तो बताओगा कौन भाइयों से। भाई वो तो बात ठीक है धर्मवीर भाई। एक पीछे से मैंने देखा है खेत में कुछ दौड़ा दौड़ा तंबू हतान रखा था। दौड़ा दौड़ा तंबू नहीं, और वो उसमें उसने ग्रीन हाउस बोला है। ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस। हाँ, वो ग्रीन हाउस है। और उसमें बेमौसमी सब्जी भी हो जाए। बेमौसमी न्यू क्यों करे? लो, अब उसके बारे में थोड़ी फिर चर्चा करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी। अच्छा है कि नहीं? तो आपकी तरह बातचीत करके ले रहे हो? नहीं, जो वैज्ञानिक बता रहे आप, तो वैज्ञानिकों ने जो बात बताई ना, वो बात करेंगे। अच्छा, यानी कि आपका कहीं मतलब किसी कृषि वैज्ञानिक से होया कुछ सेट फेट जी। अच्छा, तो ये क्या है कि ग्रीन हाउस एक ऐसा ढांचा या घर के तौर पे बनाया जाता है कि इसमें वातावरण के जो अनेकों जो कारक हैं उनको आंशिक रूप से कंट्रोल करके, अच्छा, और कुछ खास फसलों के उत्पादन के द्वारा आमदनी को दुगना किया जा सके और अपने लाभ को जमींदार भाई बढ़ा सके। तो इसको जैसे मान लिया बनाने की बात आई, इसको बनाने में एक खास तौर की, जिसने आप कह रहे ना भाई प्लास्टिक से का वो तन रहा था तंबू सा, तो वो एक खास तौर से एक पॉलीथीन हो है या प्लास्टिक हो है या जालीदार पल्ली हो है जी। तो इसमें शीशा और जो सघन लताओं का भी प्रयोग हुआ है इसको बनाने में। और इनमें से कुछ खास जो प्लास्टिक हैं या शीशा सूर्य की पैरा बैंगनी जो किरणें होती है ना, उनके प्रति वो स्थिर हो जाता है। अच्छा, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है, मतलब वो सूर्य के जो प्रकाश है ना, हाँ, उसका जो तेज ताप है, हाँ, जैसे मान लिया 50 से 60% तक उसको में कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं। अच्छा, यानी कि उतनी ही धूप अंदर आने हैं जितनी पौधे ने जरूरत हो, जितनी जरूरत है जी। और इसके अलावा इसकी जो संरचना जो बनाई जाती है ना, ढांचा जो, हाँ, उसमें कूलर या फुहारा विधि के द्वारा तापमान और जो अंदर की जो नमी है उसको नियंत्रित किया जा सकता है जी। और एक और फायदा कौन सा? कि तेज हवा हो, आंधी हो, तूफान हो, जरूरत से ज्यादा वर्षा हो, ओले हो चाहे पाला, चाहे सर्दी का प्रकोप हो, चाहे कीटों का प्रकोप हो, चाहे बीमारियां हो, चाहे वायु का प्रदूषण हो, और चाहे पशु, जंगली जानवर, चाहे इंसानी नुकसान जो है, ये मनु कह लोगे पूरी तरीके से ये मतलब ना भी कुछ भी नहीं होता। हाँ, ये यानी कि एक सुरक्षित, जिसने क्या है ना भाई, मूली है रूप से सुरक्षित, मूली है, गाजर है, जिस मौसम में नहीं होती
उस मौसम में भी हम जो है इन्हें ले सकें। पैदा कर सकें, और ये जो नुकसान है, ये नुकसान भी इस विधि में नहीं होते। अच्छा। और इसको इसीलिए कहा कि संरक्षित खेती है। और इसमें जो उत्पादन है, अगर आप जो आम वैसे खुले में बोओगे ना, उससे 4 गुना तक उत्पादन फालतू ले सको अनिल भाई। वाह जी वाह। और फिर उत्पादन की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसका तो कहना ही के क्वालिटी। हाँ, तो फिर इससे बाजार में ज्यादा भाव मिलते हैं। और धर्मवीर भाई, इसमें तो एक बात है कि हम कोई भी चीज लेके जा, मंडी में लेके जा रहे हैं, चाहे वो अनाज है, चाहे वो फल है, जो क्वालिटी मांगता है भाई, कोई भी ग्राहक होगा, ग्राहक जो है क्वालिटी मांगा है, देखो गुणवत्ता मांगा है। आप भी नू देखो कि भाई कहीं भी जाओ तो आप खुद भी ये देखेंगे भाई अच्छी चीज लेनी है, बिल्कुल, जो साफ सुथरी हो। तो ये जो ग्रीन हाउस में पैदा करी गई जो फसलें हैं, ये साफ सुथरी, बीमारी रहित रहती हैं, और ज़्यादा भी होंगी, और पैदावार तो ज़्यादा होनी ही होनी, लेकिन उसके दाम भी अच्छे मिलते हैं। तो इसके बारे में मतलब ना भाई ये है कि जो ग्रीन हाउस है, इसकी जो बनावट है, या इसकी जो कितने मैंने बनाना, वो हम अपना चुनाव कर सकते हैं। लेकिन ये है कि कम से कम 1 बीघा बड़ा तो हो, जिसमें छोटा ट्रैक्टर आसानी से चल जाए, और ज़मीन ऊंचाई वाली हो, ताकि उसमें बरसात का पानी ना भरे। तो बनाते समय मजबूती का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि तेज हवा से फिर वो उड़ भी सकता है। तो ये कुछ खास बातें हैं कि भाई निचाई में ना हो ज़मीन, और मजबूत ढांचा खड़ा करें, यानी कि उसके बंधन जोड़न का भी थोड़ा हाथ ठीक सा ब्योतरा। बिल्कुल। और थोड़ी जगह इतनी तो हो कि जिसमें छोटा ट्रैक्टर आराम से चल सके। तो अच्छा धर्मवीर भाई, ये आप ना बताइए जी, अब न्यू बताओ, उसमें पोली हाउस में हम कौन कौन सी सब्जी ले सकें, के ले सकें, न्यू तो बताओ। अच्छा, चलो आपने मान लिया ढांचा बना लिया, और अगर फिर भी हम किसान भाइयों को ये जरूर सलाह देंगे कि अगर ग्रीन हाउस बनाने का इरादा हो जाए तो फिर नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर के और कृषि वैज्ञानिकों से सलाह करें, बिल्कुल संपर्क करें, और वो इसके बारे में और विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। तो अब आपकी बात का जवाब कि भाई इसमें के हो सके, भाई इसमें देखो खीरा है, मतलब सब्जियां भी, और फूल वाली फसलें भी हो सके। अच्छा, आप खीरा लगा लो, और ब्रोकली लगा लो, ब्रुसल्स, स्प्राउट, भिंडी, स्वीट कॉर्न वो छोटी छोटी कुकड़ी, सलाद, शिमला मिर्च, टमाटर, मटर, पालक, फ्रांस बीन, परमल, धनिया, कितनी सारी होगी, घनी होगी। और इनमें से और आप जब मर्जी लगाओ, जब मर्जी लाओ और जब मर्जी लो जी। और फूलों वाली फसल देख लो, ग्लैडियोलस, कार्नेशन, गुलाब, जरबरा, गुलदाउदी, कितनी सारी हैं ये भी देखो। औषधीय पौधे का भी आप जिक्र कर रहे थे। कई औषधीय और शोभायमान पौधे जैसे एरोकेरिया की बढ़वार इसमें सफलतापूर्वक और तेजी से हो सकती है, वो भी उगाया जा सकता है। तो इसके अलावा ग्रीन हाउस का जो उपयोग है अनिल भाई, वो बागवानी की फसलों के नए पौधे तैयार करने के लिए भी बहुत लाभदायक है। जैसे आप आम का पौधा तैयार कर लो जी, अमरूद का, लीची का, चीकू, लोकाट, नाशपाती, आलू बुखारा, आड़ू, पपीता, अनार, केला, अच्छा, ये आप तैयार कर सकते हो ग्रीन हाउस में। ग्रीन हाउस जी, और उससे काफी मुनाफा बेच के आप उठा सकते हो। बिल्कुल, थोड़ी सी जगह में बहुत मुनाफा ले सके। बड़ी बात जैसे आपने बताया कि गुणवत्ता की जो है इसमें यानी कि 4 गुना हम जो है वो उत्पादन ले सकें, 4 गुना उत्पादन ले सकें। और एक और बात अनिल भाई, कि सभी फसलों के लिए जितना आवश्यक भूमि में संतुलित उर्वरक है, खाद है, पानी आदि देना होता है, उतना ही हमने इसमें देखो वातावरण की भी जरूरत पड़ती है, और प्रकाश की अवधि की और मात्रा की, और कार्बन डाइऑक्साइड की और दूसरी गैसों की मात्रा, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये पॉली हाउस में ये प्रदूषण रहित वातावरण फसलों को मिलता है। और एक बात और है धर्मवीर भाई, जिस तरह के आपने उर्वरकों का जिक्र करा, एक तो जो फालतू के उर्वरक जो हैं वो हमने नहीं देने पड़ेंगे,
देखो जी, जरूरत से ज्यादा तो चाहे आप देसी घी खा लो, जरूरत से ज्यादा अगर इंसान देसी घी भी खाएगा वो जहर बनेगा। तो संतुलित मात्रा में ही खाद्यों का इस्तेमाल किसान भाइयों को बार बार कृषि वैज्ञानिक सलाह दे रहे हैं कि भाई संतुलित खाद्यों का इस्तेमाल करो। ज्यादा जो जरूरत से ज्यादा जो खाद का इस्तेमाल जो है वो फसलों में उल्टा असर दिखाता है। बिल्कुल। तो हमने उनकी बात पर ध्यान देना चाहिए। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। धर्मवीर भाई जी अनिल भाई, मौसम के बारे में आप बता रहे थे। मौसम तो बड़ा अच्छा हो रहा है। अब तो देखो धूप तो कति कम होती जा रही। तो आज भी अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा जी और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा और आसमान में बादल से छाए रहे। कल के बारे में मौसम का पूर्वानुमान ये है कि कल अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और वहीं मौसम साफ रहने की भी संभावना है। तो लगे हाथ कल के कार्यक्रम का जिक्र करो। कल तो कार्यक्रम आओगा थारी चिट्ठी मारेगी क्योंकि रविवार है, एतवार है। लेकिन सोमवार को 6 तारीख की बात कर रहे, सोमवार की तो उसमें हम चर्चा करेंगे धान फसल के मुख्य रोग, लक्षण और समाधान। और दूसरा हमारा चर्चा का विषय रहेगा दलहनी फसल राजमा की बिजाई। तो ये दोनों प्रोग्राम जो हैं हम सोमवार के कार्यक्रम में लेकर के किसान भाइयों की सेवा में हाजिर हैं। तो अब क्यों ना भाइयों का मनोरंजन करा दें। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर नहीं बहुत जरूरी है। और भाई भी बाट देख रहे हैं कि कोई रागनी सुनवाई जाए। जी वो खेलन गया शकार बता के शान करे से वो सीरा पानी पे टूटे तेरी बहू भरे से खेलन गया शकार बता के शान करे से सीरा पानी पे टूटे तेरी बहू भरे से खेलन गया शकार बता के शान
सरता को न पानी मेरे हाथ का, ये दिए बिन सरता को न पानी मेरे हाथ का। तू बिना नाथ का खागड़ ठाकी कूद चरे से हसिया पाई दादू के तेरी बहू भरे से खेलने गया से कार बता के जान करे से हसिया पाई दादू के तेरी बहू भरे से खेलने गया से कार बता के जान करे से। चोर छोटे चोरी करनी छोटे कोने बाणने बाका चला बन के ओरा धरती पर ते जानने पीवण न तन शीला चाहिए तत्ता चाहिए नानने पीवण न तन शीला चाहिए तत्ता चाहिए नानने तन अच्छा चाहिए खान ने बेकार फिरे से शीला पानी प्यादू के तेरी बहू भरे से खेलने गया से कार बता के जान करे से शीला पानी प्यादू के तेरी बहू भरे से खेलने गया से कार बता के जान करे से। मुंह का मीठा दिल का काला जानू तेरी सफाई ने आज करा दूं तोड़ बात का आलन दे तेरे भाई ने मेरे पे क्यों रोब जमावे खाती नहीं कमाई ने मेरे पे क्यों रोब जमावे खाती नहीं कमाई ने ब्याह करने संग की जाई में चैन नहीं सरे से शीला पानी दादू के तेरी बहू भरे से खेलने गया से कार बता के जान करे से शीला पानी दादू के तेरी बहू भरे से खेलने गया से कार बता के जान करे से। मंगेरा मुजगर कर दो नहीं गात में बाकी हो खानी होते खा ले देवर रोटी कच्ची पकी हो नहीं सरत बेसक धर ले न्यारा चूल्हा चाकी हो नहीं सरत बेसक धर ले न्यारा चूल्हा चाकी हो तन कर राखी बदनाम मेरे शर दोस्त धरे से चला बाई दादू के तेरी बहू भरे से खेलने गया से कार बता के शान करे से शीला पानी दादू के तेरी बहू भरे से खेलने गया से कार बता के शान करे से। अनिल भाई, ये थे रणबीर सिंह और इनके साथी। कुछ और सुनवा रहे हो आप? हाँ, अब तो आप सुनवाना तो के था। आप नू बताओ, आप बबैन का नहीं जा रहे थे राम शरण माजरा? हाँ, और वो सुअर पालन का जो फार्म है वहाँ खड़े थे आप। हाँ, क्या बात कर रहे थे? वो आपने भी सुनवा दिया? नहीं, मने तो सुनवाओ भाइयों ने भी सुनवाओ। लो फिर भाइयों ने भी सुनवाते। संघर्ष करके और एक सहायक धंधे के रूप में अपने आप, उनका नाम है श्री अनिल कुमार लोहट। जी सर, नमस्कार। लोट साहब, ये आपने कैसे शुरू किया, कहाँ से शुरू किया, कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए? जी, पुस्तानी मेरे डैडी जी करते थे काम 25 सालों से। ये पिग सप्लाई करता हूँ मैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन स्टेटों से पिग सप्लाई करता हूँ मैं नागालैंड, ट्रेन या बाय कंटेनर्स। तो मतलब कब से आप शुरू कर रहे हैं इस कार्य? ये मेरे को 5 साल हुए हैं। जो हमारे बेरोजगार भाई हैं या जो हमारा ये काम करने के इच्छुक हैं,
उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मेरी पूरी सपोर्ट रहेगी और मैं कर भी रहा हूँ उनके लिए सपोर्ट। जैसे ट्रेनिंग देनी होती है, ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अभी मेरे पास 7 ट्रक है अपने कंटेनर जी। उन पे मेरे करीब करीब एक कंटेनर पे जो माल लेके जाते हैं नागालैंड, उस पे 10 आदमियों का स्टाफ है और उनको अच्छी सैलरी दे रहा हूँ मैं। तो 50 आदमियों को रोजगार भी दे रखा है, ऐसी बात नहीं है। मैंने ये बताइए कि आप कक्षा में पढ़ रहे थे? उस टाइम मैं +2 में था और उसके बाद मैंने बीटेक भी की है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से। और जैसे आपने बताया कि आप जो कंटेनर हैं वो भी हैं, माल भी आप सप्लाई करते हो, इसकी अगर ट्रेनिंग लेना चाहे कोई भाई तो वो कैसे संपर्क करे आपसे? बाय कॉन्टेक्ट नंबर या किसी भी वेटरनरी डॉक्टर हैं मेरे हाँ जी, हाँ जी। एरिया के। अच्छा, यानी कि आपके फार्म का विजिट कराते हैं? हाँ, फार्म का विजिट भी कराते हैं या किसी चीज की जैसे नॉलेज लेनी होती है उसके लिए भी, और मैं उनको फुल सपोर्ट भी करता हूँ ऐसी बात। तो कुरुक्षेत्र से आपका गांव कितनी दूर पड़ेगा? कुरुक्षेत्र से मेरा जो गांव पड़ता है वो करीब करीब 20 या 22 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये रामस्वर्ण माजरा गांव है। रामस्वर्ण माजरा। मिलते जुलते रहते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है मेरे को, जी, गाइडेंस की जरूरत। जो बेरोजगार भाई हैं, जैसे पिगरी का फार्म जो है उन्होंने शुरू कर लिया, तो उनके फीड के बारे में बताइए आप। फीड जो लेते हैं वो लेते हैं 3,000 पर क्विंटल। हाँ, 30 रुपए पर केजी के हिसाब की फीड डालते हैं तो उसमें बचत अच्छी हो। इसकी सही उपाय तो ये है, अभी कणकी जो चावल की कणकी होती है या पालस होती है जी, वो करीब करीब पड़ जाती है नियर अबाउट 16 या 17 के आसपास। हाँ जी, पर केजी जी। और ये जी फीड की बात है, फीड जो अभी जो 3,032 रुपए का क्विंटल का रेट है, अभी फीड की फैक्ट्री में लगाऊंगा। जो हमारे भाई सुन रहे हैं कार्यक्रम, जो इस समय सुन रहे हैं, तो वो अगर आपसे संपर्क करना चाहें तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भाई अगर बैंक से ऋण लेना चाहे तो उसके लिए भी कोई प्रावधान है? उसके लिए प्रावधान है सर जी, उसको जो है 11 दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, खुद दूंगा। तो वो 11 दिन की जो ट्रेनिंग करेंगे वो कहाँ करेंगे? ये यानी कि स्काइट के पास कुरुक्षेत्र में ये जगह है। हाँ जी जी। तो वहाँ आप ट्रेनिंग देते हैं? ट्रेनिंग मैं नहीं देता, एक संस्था है। अच्छा, संस्था है, उस ट्रेनिंग देती है। उस संस्था के बेस पे एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसको बैंक के द्वारा लोन मिल जाता है। जो भी मतलब ये है, छोटे पैमाने पे करना है या बड़े पैमाने पे करना है, जो भी करता है मतलब, तो हम विजिट भी करते हैं उसके फार्म पे जाके। नियर अबाउट 4-5 फार्म है जिनका मैंने खुलवाया है और उनका अच्छा काम चल रहा है। तो बहुत खुशी की बात है कि आप जो है बेरोजगार भाइयों के लिए इतना कर रहे हैं और एक बहुत अच्छी पहल जो है वो आपने की है। इसके अलावा जो जी, और मेरी फुल सपोर्ट रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बबैन गांव के पास है, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र है, नियर बबैन शहर है। मोबाइल नंबर 7027391000। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप इसी तरह से जो हमारे बेरोजगार भाई हैं उनकी मदद करते रहेंगे। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके, थैंक यू सर। हाँ अनिल भाई, तो ये सुअर पालक थे और जिनसे आपने ये बातचीत करी, तो सुअर पालन का काम तो एक बहुत अच्छा काम साबित हो सके बेरोजगार भाइयों के लिए, जो बेरोजगार युवा हैं और गांव में जो युवा शक्ति है और कहते हैं भाई हमें काम नहीं मिल रहा, तो ये इसको स्वरोजगार के रूप में अपना सकते हैं। धर्मवीर भाई, काम करनी है न, काम का टोटा नहीं, और काम कोई छोटा नहीं होता, काम कोई छोटा नहीं होता, और काम ना करनी है न जो है कोई काम होता नहीं। अच्छा, एक और बात, जैसे आपने अभी सुअर पालन की बात करी, तो इस बात को थोड़ा और बढ़ा दें कि भाई जो पशु हैं, पशु में चाहे आप गाय लगा लो, भैंस लगा लो, सुअर लगा लो, तो ये जो ऊंट लगा लो, अपने साइड में तो ऊंट होते नहीं, लेकिन ये जो पशु तो पशु ही है। बिल्कुल। तो सरकार की तरफ से इस तरह की योजना है कि भाई इनका बीमा कर दिया जाए, यानी कि पशुधन बीमा योजना। भैंस, बैल, गाय, ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर, इनका बीमा कराया जा सके। और इस योजना का जो बीमा जो है ना, करने में तो पशुपालक को थोड़ा सा प्रीमियम देना पड़ता है।
कह लो कि प्रीमियम की राशि 25 रुपये से 100 रुपये तक या जो भी निश्चित करे कंपनी। तो लेकिन यह है कि एक बार प्रीमियम का भुगतान करने पर 3 साल की अवधि के लिए बीमा कवर प्रदान हो जाता है, और इस अवधि के दौरान अगर पशु की मृत्यु हो जाए तो फिर उसको जो बीमित पशु है उसका जो फ़ायदा बीमित पशु का जो मालिक है, पशुपालक है, उसको मिल जाता है। और एक और ख़ास बात कौन सी? कि इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के जो नागरिक हैं वो मुफ्त में उठा सकें। अच्छा, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो पशुपालक भाइयों को इस बारे में सोचना चाहिए, और जो पशुपालन विभाग है हरियाणा का, उनके दफ्तर में जाकर के संपर्क करें कि जी ये बीमे कब शुरू करोगे। तो ये जो योजना है ये एक अनूठी योजना है, फ़ायदेमंद योजना है उनके लिए जिन्होंने पशु पाल रखे हैं। और ये भी नहीं धर्मवीर भाई, किसी ने अगर एक पशु भी पाल रखा है वो भी जाकर अपने पशु का बीमा करवा सकता बिल्कुल करवा सकता है। इसमें तो 10 की तो बात ही नहीं, अभी 10 होने चाहिए जब ही होगा। बिल्कुल। तो इसके लिए जहाँ तक बात है कि भी किन परिस्थितियों में लाभ मिलेगा योजना का, भाई अगर पशु की करंट लग के मौत होगी, नहर में डूब गया, बाढ़ के कारण मौत होगी, आग लग गई बाड़े में, या वाहन से टकरा के मौत होगी, या कोई प्राकृतिक मुसीबत पड़ गई, या बीमारी से मृत्यु की स्थिति होगी, या किसी भी कारण से दुर्घटना होगी और पशु गया मर, तो भाई ये बीमित जो पशु है उसको इसका बीमा राशि का जो है जितने का जो बीमा कराया जाएगा वो पशुपालक भाई को उसका फायदा मिलेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा पता क्या है अनिल भाई? कौन सा? भाई यही कि भाई नुकसान से बच जाता है पशुपालक। हाँ, एक उसके ऊपर ना आर्थिक मार नहीं पड़ती, आर्थिक मार नहीं पड़ती, क्योंकि ना आर्थिक जो मार है ना यही जो है ना बहुत खतरनाक तौर पे नुकसान पहुंचाती है पशुपालक को। एक तो घर से पशु भी गया और दूसरा जो है वो उसको कुछ मिला भी नहीं। तो भाई अब इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो जा रहा है। बिल्कुल, घड़ी इशारा कर रही है। तो इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई और अनिल भाई को दे इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।